हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक का क्लास 6 का कंपेयरिंग नंबर्स हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट क्लास करी थी, जो कि नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर से था, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर को ही कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दो टॉपिक्स हमने कर लिए थे, नंबर सिस्टम कर लिया था एंड कंपेयरिंग नंबर्स हमने कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगली वीडियो हमारी जो होगी हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक से रिलेटेड होगी, यानी कि हम कितने भी डिजिट्स हमारे पास दिए हुए हों तो उन डिजिट्स को ले करके हम नंबर्स कैसे बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, और किस तरह के अगर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उसको फॉलो करते हुए हम नंबर कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको डिस्कस करती हूँ। तो पहली चीज़ क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास 4, 8, 3, 6 ये 4 डिजिट आपको दिए हुए हैं और कहा जाता है कि आपको इन नंबरों को यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं, डिजिट्स आपको न्यूमेरल्स बनाने हैं। तो आप कैसे बनाओगे इन नंबर्स को यूज़ करके, कौन सा नंबर बना सकते हो? तो आप बना सकते हो, कोमा हटा देंगे बीच से क्योंकि हमें नंबर बनाना है। 4, 8, 3, 6 बना सकते हो, 6, 3, 8, 4 बना सकते हो, 4, 8, 3, 6 बना सकते हो, 8, 4, 3, 6 बना सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप बना देते हो 4, 4, 8, 3, देन दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एक नंबर को रिपीट कर दिया है और एक नंबर को छोड़ दिया है। आपने 6 को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे छोड़ना भी नहीं, आपको 4 डिजिट का ही बनाने के लिए कहा जाए। अगर कहा जाए आप इन नंबर्स को यूज़ करके 4 डिजिट्स के नंबर्स बनाएंगे, तो उसमें अगर आप ये बना कर देते हो तो ये रॉन्ग हो जाता है। आपको क्वेश्चन होता है कि इन डिजिट्स को यूज़ करके 4 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं, कितने 10 बनाने हैं या 5 बनाने हैं, ऐसा कुछ कहा जाए। उसमें अगर आपने ऐसा नंबर बना के दे दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें एक नंबर को रिपीट किया है और एक नंबर को मिस किया है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी 8, 8, 4, 3 ये भी बनाते हो तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इन चारों डिजिट्स में ये चारों नंबर्स यूज़ किए होने चाहिए। ठीक है, इन चारों नंबर्स का यूज़ करना होगा, तभी आपका वो आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया, इसमें चारों नंबर्स को हमने यूज़ किया है तो ये आपके करेक्ट होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हम इससे रिलेटेड बना सकते हैं। अब अगर पूछा जाता है कि इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके, तो आप क्या बना सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर? तो हम क्या करेंगे, इन चारों में देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो 4, 8, 3, 6 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है, तो हम सबसे पहले 8 को लिखेंगे। देन 8 से छोटा कौन है इसमें? 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। 6 से छोटा कौन है इसमें? 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। 4 से छोटा कौन है इसमें? 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया, इन नंबर्स को यूज़ करके हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाल दिया। अब इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो हम 3 को पहले लिखेंगे। 3 से बड़ा कौन है? 4 है, तो हम 4 को लिखेंगे। 4 से बड़ा कौन है? 6 है, तो हम 6 को लिखेंगे। 6 से बड़ा कौन है? 8 है, तो हम 8 को लिखेंगे। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर और ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको इन नंबर्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। तब आप पहले इन नंबर्स को निकालोगे और फिर क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया? ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है। अब इसमें कुछ और अलग टाइप के नंबर्स भी आते हैं, जो उसका भी मैं बताती हूँ आपको भी। अब चलिए, आपके पास अगर ऐसा 4 डिजिट दिया हुआ हो 5083 और कहा जा रहा है कि इन चारों डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो आप कैसे करोगे ऐसे नंबर्स को आप यूज़ करके? तो सबसे पहले तो हमें इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे
ग्रेटेस्ट नंबर इसका क्या बन सकता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा 8 है, 8 लिख दिया। देन इसके बाद 8 के बाद 5 आता है उससे छोटा, फिर 5 लिख दिया। फिर 3 आता है, 3 लिख दिया। फिर 0 आता है तो फिर हम 0 लिख देते हैं। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि मैम इसको हम उल्टा कर देते हैं, जस्ट 0 3 5 8 लिख देते हैं तो इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अगर 0 आता है तो आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करने की ज़रूरत होती है। 0 को अगर हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देते हैं, लाइक अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और हम समझ लिए कि हमारा ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखा है, आपने क्या लिखा है, 3 डिजिट्स का स्मॉल नंबर। बिकॉज अगर 0 पहले आ गया तो इसकी वैल्यू नहीं रही इस प्लेस की, तो प्लेस यहाँ से काउंट होगा। इट मीन्स ये 3 डिजिट्स का हो गया। तो हमें बनाना क्या है, 4 डिजिट्स का बनाना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 को यहाँ कर देंगे, 0 को यहाँ कर देंगे। बस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, 3 यहाँ कर देंगे और 0 यहाँ कर देंगे, और बस हमारा ये करेक्ट हो गया। पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 0, एंड देन जो भी 3 के बाद बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस वाला होगा उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, डिफरेंस आ गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा सावधानी से काम करना है कि अगर बीच में 0 है तो आप इन प्लेस का ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मॉलेस्ट में इसमें फर्क आ जाता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया यहाँ पे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, और पूरे का पूरा आंसर पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए, एक क्वेश्चन है जो ट्राई दिस का है, पेज नंबर 3 से ये क्वेश्चंस लिया गया है, ट्राई दिस से। तो यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। ये कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इंस्ट्रक्शन आपको दिया होगा कि नंबर को रिपीट करना है या नहीं करना है, और कितने डिजिट्स का बनाना है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस नंबर का हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालें तो क्या हो जाएगा, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, 8 हो गई, तो पहले 8 लिखेंगे। उसके बाद 7 तो 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 तो 4 लिखेंगे, फिर उससे छोटा 2 तो 2 लिख देंगे। इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें कहीं भी 0 नहीं है, तो आप क्या करोगे, जस्ट रिवर्स कर दोगे, पहले 2 फिर 4 फिर 7 फिर 8, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 सबसे छोटा हो गया इसमें, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी वही होगा। ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 1 4 7 9 में 9 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1। दूसरी चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपको ये जब संख्या बना रहे हो, आप नंबर्स बना रहे हो ग्रेटर्स और स्मॉलेस्ट, तो बीच में आप कॉमा नहीं दोगे। ठीक है, कॉमा दोगे तो वो अलग अलग डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, वो नंबर नहीं बन पाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बन पाएगा, तो ये गलती मत करिएगा, इसके बीच में कॉमा नहीं लगाना है आपको। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, क्योंकि यहाँ भी 0 नहीं है, तो आप सबसे पहले लास्ट वाला लिखोगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, तो ये स्मॉलेस्ट बन गया। सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर पहले निकालते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7, तो पहले हम 7 लिखेंगे, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है कि देखिए, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 0 4 5 7। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको उल्टा कर देना है, इस दोनों प्लेस को अपोजिट कर देना है, यानी कि पहले 4 कर देना फिर 0, बस ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमें 0 को नहीं लिखना है, 0 से जो बड़ा है, 0 के बाद जस्ट जो उससे बड़ा आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद 0 देंगे, देन बाकी सब उसी तरह से उसी ऑर्डर में जाएंगे, छोटे से बड़े के ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन भी हम इस तरह से करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर पहले निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बड़ा है इसमें, 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। उसके बाद कौन आता है, 6, उसके बाद कौन आता है, 2, उसके बाद 1, ये हो गया।
अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया इसमें, जस्ट उल्टा कर दो, 1 2 6 7 स्मॉलेस्ट बन गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालने को बोले तो आप इसको माइनस कर दो, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5, पहले 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, पहले 3 फिर 0, ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे यहाँ पे, 0 वाले लास्ट वाले को, इसको हम जस्ट जैसा है वैसा लिखेंगे, फिर 4 फिर 5, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ गया कि इसमें पहले हम लिखेंगे जो 0 से बड़ा है 3, तो उसको पहले लिख लिया, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे तो 0 ही आएगा, सेकेंड प्लेस पे 0 डालेंगे, थर्ड प्लेस पे जो 3 के बाद आता है, 3 से जो बड़ा है वो थर्ड प्लेस पे आएगा, फिर जो थर्ड प्लेस पे आया उससे जो बड़ा है वो फिफ्थ प्लेस पे आएगा। तो इस तरह से हमारी ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। अब यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ABCD, इनमें क्या है 3 डिजिट्स दिए हुए हैं सब में, लेकिन आपको बनाना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और यह इंस्ट्रक्शन दिया है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कि इसमें से हम कोई एक डिजिट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट का ही है, बनाना हमें 4 डिजिट का है, एक डिजिट हम कहाँ से लाएंगे, इसमें से ही किसी डिजिट को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इनमें से ही रिपीट करना है, कोई अलग से हमें नंबर जोड़ना है इसमें नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं इसका पहले हम, तो इसका हम 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 8। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं ना, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी को रिपीट कर देते हैं 2 बार, ठीक है। ग्रेटेस्ट बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्या बन सकता है, जो हम बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे तो ही हमें बड़ी संख्या मिलेगी सबसे। अगर हम यहाँ 7 को रिपीट, 8 के बाद 7 को 2 बार 7 लिखते तो वो इस संख्या से छोटी हो जाती है। कौन सी ऐसी संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी और इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके बनेगा, और इसमें से कोई एक संख्या को रिपीट कर सकते हैं। तो किसको रिपीट करेंगे, तो जो ग्रेटेस्ट होगा, जो इसमें बड़ी संख्या होगी, हम उसको रिपीट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 8 8 7 एंड देन 3, 8 के बाद 7 आता है फिर 3 आता है, तो हमने ये बना लिया ग्रेटेस्ट नंबर। अब 4 डिजिट का अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसका, तब हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है सबसे छोटा, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट में हम स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे, 3 को ही 2 बार रिपीट करेंगे, फिर 7 और फिर 8, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसमें सबसे छोटा 3 था तो हमने 3 को रिपीट कर लिया 2 बार, उससे बड़ा 7 तो फिर 7 लिखा, उससे बड़ा 8 तो फिर 8 लिखा। तो ये हो गया हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको 2 बार रिपीट करेंगे, अगर रिपीट करने के लिए कहा जाता है, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे अगर रिपीट करने के लिए कहा जाता है। अब सेम यहाँ पे देखते हैं हम बी। अब इसी तरह से सेकंड नंबर देखते हैं, बी नंबर देखिए 905 है, ठीक है। तो इसका हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इसका कैसे बनेगा, तो इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर है, इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर 9 है, तो हम 9 को रिपीट कर देंगे और उसके बाद 5 फिर 0, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो बन गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में। आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाओगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 को पहले नहीं लिखना है, हमें किसको पहले लिखना है, पहले लिखेंगे जो 0 के बाद संख्या होगी, यानी कि 5। तो हमने पहले 5 को लिख लिया। अब देखिए कि हम कौन से नंबर को 5 को तो रिपीट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 5 0 से बड़ा है। तो हम सेकेंड प्लेस पे 0 लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे और देन 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन नंबरों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें हम एक नंबर को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती, ठीक है। इन नंबर्स को यूज़ करके इससे छोटी संख्या हम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमने 0 से जो बड़ा था वो लिख दिया, उसके बाद 0 लिखा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या को ही रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि 0 को ही 2 बार रिपीट कर रही हूँ, देन 9 लिख रही हूँ, तो ये बन गया हमारा नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट्स का, तो 4 डिजिट्स के लिए सबसे बिगेस्ट 9 है,
9 को रिपीट कर लिया, फिर 4 आएगा, फिर 0 बन गया। बहुत आसान है। अब स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट्स का इसका बनाना है, तब मैंने क्या बताया आपको कि इसमें 0 से बड़ा कौन है, 4 है। तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 0 को 2 बार रिपीट करेंगे और देन 9 लिख देंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा 0 वाला। तो 0 वाले में ही बच्चे ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो, इसमें अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। मेरी आशा है कि आप लोग अब इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 को रिपीट करेंगे, फिर 5, फिर 1। आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा कौन है इसमें 1 को रिपीट करेंगे, फिर 5, फिर 8। तो इस तरह से बन गया हमारा। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए कि ऐसे कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे और कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे अगर एक नंबर को रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर हमारे पास कम है और एक नंबर को रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही बनेंगे अगर 5 के लिए भी कहा जाए, 6 डिजिट के लिए भी कहा जाए और आपको 1 डिजिट कम नंबर दिया जाए। 5 डिजिट का बनाने के लिए कहा जाए, 4 ही डिजिट दिए गए हों आपको, तो आप भी उसमें एक नंबर को रिपीट कर लोगे जैसे मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट में, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जिसमें आप कोई भी नंबर को यूज़ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के नंबर को आप यूज़ कर सकते हो और उन नंबर्स को यूज़ करके आपको 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है विद दिस कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। वहाँ पे आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है सिर्फ। तो पहला कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। हमेशा 7 डिजिट जो होगा वो वंस प्लेस पे होगा। तो सबसे पहले तो हम 4 डिजिट का बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें भी हमने 4 डिजिट का बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि 7 को हमेशा वंस प्लेस पे रखना है। तो हम सबसे पहले 7 को वंस प्लेस पे डाल देंगे। 7 को हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पे डाल देंगे। अब हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी संख्या हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो सबसे पहले 9 लेंगे, रिपीट नहीं करना है इसमें, तो अलग अलग नंबर्स को यूज़ करके बनाना है। तो 9 हो गया सबसे पहले, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बनाना था। 9 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 9 के बाद हम 8 रखते हैं। 8 के बाद क्या आता है, 7 आता है। लेकिन चूंकि नंबर रिपीट नहीं करना, इसलिए हम यहाँ 7 नहीं लिख सकते, एक बार 7 आ चुका है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, जिसके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का, ठीक है। अब है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसके लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमने 7 तो पहले ले लिया वंस प्लेस पे। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0। लेकिन हम 0 को पहले नहीं लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया है। अगर 4 प्लेस का बनाना है तो सबसे लास्ट वाले प्लेस पे 0 के बाद कौन सी संख्या उससे बड़ी होती है, 1। 0 के बाद कौन सा नंबर उससे बड़ा होता है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। 1 के बाद हम डाल देंगे 0 को, ठीक है। 1 के बाद हमने 0 को पुट कर दिया। अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। किसी भी नंबर्स को यूज़ करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया, जिसमें कि 7 ऑलवेज वंस प्लेस पे आएगा। अब इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कंडीशन अप्लाई किया गया है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। तो यहाँ भी हम बॉक्स बना लेते हैं, 4 बॉक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 4 इज ऑलवेज 10th प्लेस। 4 हमेशा 10th प्लेस होगा, तो हम 10th प्लेस पे 4 को डाल देते हैं। पहले 4 को हमने 10th प्लेस पे डाल दिया। अब ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें जैसा पता है कि 9 को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 9 के बाद 8 आता है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 हम इस बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स में कहा जा रहा है कि हमेशा 4 आएगा, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या था, 1 सबसे पहले आएगा, क्योंकि 0 के बाद जो बड़ा डिजिट होगा उसको हम पहले लिखेंगे। 1 पहले आएगा, फिर 0 आएगा। अब 0 के बाद क्या होता है, 2 आता है, तो हम लास्ट बॉक्स में 2 लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, हमने उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाया है। वैसे आपको पता ही होगा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स कैसे बनते हैं। तो ग्रेटेस्ट जो होता है, जितने डिजिट्स का कहा जाता है उतने 9 हो जाते हैं,
और स्मॉलेस्ट क्या होता है, जितने डिजिट्स का कहा जाता है उसमें एक के आगे उतने इससे एक कम जीरो लगा देते हैं। जैसे अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाता है तो 1 लिख के उसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं। अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाता है तो 1 लिख के हम 4 जीरो लगा देते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट होता है। ग्रेटेस्ट में तो जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट कहा जाए उतने 9 लगा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो यहाँ भी हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। 4 डिजिट का बनाना है तो 4 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ भी 4 डिजिट का बनाना है तो हम 4 बॉक्स बना लेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो 9 को हम पहले 100 प्लेस पे लिख देते हैं। 9 को हमने 100 प्लेस पे लिख दिया। 1 टाइम्स 100, 1 टाइम्स 100 प्लेस पे हमने 9 को लिख दिया। अब क्या कर रहा है हमें, अब करना क्या है हमें कि 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो पहले ग्रेटेस्ट की तरफ देखते हैं। ग्रेटेस्ट बनाना है 4 डिजिट का, तो सबसे पहले क्या आता है 9। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। लेकिन 9 हम यहाँ एक बार यूज़ कर चुके हैं, तो 9 के बाद जो आता है वो हम लिखेंगे यहाँ 8। ठीक है, 9 के बाद जो आता है, बिकॉज हमने 9 यहाँ यूज़ कर लिया है तो रिपीट नहीं कर सकते। तो 9 के बाद 8 आता है, इसलिए हम पहले 8 लिखेंगे। 8 के बाद 7 देन 6। इस तरह से बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि 0 सबसे बड़ा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे 0 हम नहीं लिख सकते और 10th प्लेस पे भी 9 ऑलरेडी है, तो 0 हम कहाँ लिखेंगे, 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। और उससे बड़ी संख्या 0 से बड़ा कौन है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा और देन 2 यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 9 हमने पहले ही लिख दिया था। सेकंड प्लेस तो हमारा फिल हो चुका है, जहाँ पे हमें 0 लिखना था, तो 0 तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब 0 को कहाँ लिखेंगे, तो 0 को हम 3rd प्लेस पे लिखेंगे। अब 0 से बड़ा कौन हो गया, तो 0 से बड़ा 1 हो गया तो वो 1st प्लेस पे आएगा। 1 से बड़ा 2 हो गया तो वो लास्ट वाले प्लेस पे आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट्स 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। 1 को हमेशा 1000 प्लेस पे रख के हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो यहाँ भी हम बॉक्स बना लेते हैं। पहले बॉक्स बनाने से ये इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 इज ऑलवेज एट 1000 प्लेस। तो इसका 1000 प्लेस कौन सा है, लास्ट वाला। तो सबसे पहले 1 हमने डाल दिया 1000 प्लेस पे। इंस्ट्रक्शन जो कहा जाता है उसको हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। तो यहाँ 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 7, ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 तो यहाँ है ही, 1 के बाद हम 0 डाल देंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ये बन गया स्मॉलेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो गई कि अगर हमें इंस्ट्रक्शन कुछ भी दिया हो तो हम उसके अकॉर्डिंग भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक 2 डिजिट्स सेज 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कह रहा है कि आपको अगर 2 नंबर दिया हुआ है, एक 2 और 3 दिया हुआ है, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यूज़ क्या करना है, आपको हर नंबर को इक्वली यूज़ करना है। यानी अगर 4 डिजिट का बनाना है तो 2 को भी 2 बार यूज़ करना है और 3 को भी 2 बार यूज़ करना है। ऐसा करने के बाद हमें विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा वो बताना है। तो अगर हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि 2 को भी सेम टाइम और 3 को भी सेम टाइम यूज़ करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 का रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, और फिर 2 आता है तो 2 का रिपीटेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। क्योंकि हमें 3 और 2 को ही यूज़ करना है और इन दोनों को रिपीट करके ही बना सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है, इसलिए इन दोनों को रिपीट करना होगा और दोनों को इक्वली रिपीट करना है। तो स्मॉलेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 3322। अब इसका इसी का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर में छोटा कौन है, 2 है, तो हम 2 के रिपीटेशन को पहले लिखेंगे और फिर 3 के रिपीटेशन को लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। अब कितने डिफरेंट नंबर हम इन नंबरों को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो देखिए, एक तो क्या बनेगा, 3 3 2 2 बनेगा, दूसरा 2 2 3 3 बनेगा, तीसरा क्या बन जाएगा हमारा 2 3 3 2, चौथा क्या बनेगा 3 2 2 3, और क्या बन जाएगा 2 3 2 3 एंड 3 2 3 2।
तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ही बन सकते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि दोनों नंबरों को सेम टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि 2 को 2 बार और 3 को 2 बार यूज़ करना है, और 3 और 2 को ही यूज़ करके हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं। तो इसके अलावा और नंबर्स इसमें नहीं बन सकते, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी ये वाली क्लास हमारी, यानी कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर्स आप कैसे बना सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आज क्लियर हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट होगा हमारा स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में स्टैंड हो के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।